चलिए नमस्कार दोस्तों, जैन स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मीना। ठीक है दोस्तों, एग्जाम से एक दिन पहले की जो रणनीति मैंने आपको कही थी वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, एग्जाम से पहले क्या करें क्या ना करें, एक तो उस चीज पे कभी बिलीव मत करना। हमेशा लोग बात कहते हैं ये मत करना वो मत करना। दोस्तों मैं एग्जाम हॉल की बात बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है इस चीज पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, 3 चीजें ये लिख दी मैंने, 5 चीजें। ठीक है, 5 चीजें ये देख लो, विशेषतया इन चीजों को ध्यान रखना। प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा आपको और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सबसे पहली चीज, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद लिसनिंग जो सुनना जो है ना हमारा, वो बहुत विशेषतया ध्यान रखिएगा इस बात का कि सुनना बहुत जरूरी है इंसान को। ठीक है, तो जब डिक्टेशन बोली जाए दोस्तों, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। लिखते समय बहुत गौर से सुनना कि क्या शब्द बोला जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर्स में हम लोग जब लिखते हैं तो स्पीकर में जो डिक्टेशन बोली जाती है दोस्तों, वो कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर फटा हुआ रहता है, आवाज़ सही नहीं होती। तो आप लोगों को इसके लिए ट्रायल डिक्टेशन दी जाएगी, उसको देख करके आप लोग उसको लिख करके आप लोग को पता लग जाएगा कि डिक्टेशन कैसी आने वाली है। ठीक है, पहली चीज मुद्दे की चीज बता रहा हूँ, डिक्टेशन को सुनना, बड़े गौर से सुनना, ये अहम मुद्दा है अपने आप में। दूसरी चीज, एग्जाम हॉल में शांति बनाए रखें ताकि आप लोग सभी एक दूसरे की कोई भी आवाज नहीं सुन सके। शांति बनाए रखो और जो डिक्टेशन बोला जा रहा है केवल वही एक चीज सुने। ठीक है, तीसरी चीज, पेन या पेंसिल जो भी आप लेके जाओ, हमेशा 2 या 3 लेके जाना साथ में। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ऐसी पेंसिल लेके जाओगे डबल साइडेड छिली हुई होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, डबल साइडेड से दोनों तरफ से छिली हुई होनी चाहिए ताकि एक नहीं आपके पास में 2, 3, 4 पेंसिल हो जाए। अगर गलती से टूट भी जाती है आपकी पेंसिल तो आप पलट करके लिख सकते हो, 1 या 2 वर्ड छूटेगा, ज्यादा नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए चौथी चीज बता रहा हूं, अनुवाद करने के बाद में जब भी आप लोग स्टेनो लिख करके जब अनुवाद करोगे, उसको करने के बाद में दोस्तों कम से कम एक बार जरूर मिला लेना। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, 99% आपकी एरर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी, एरर नहीं रहेगी अगर आपने अनुवाद करने के बाद में एक बार इसको मिला लिया है अपनी स्टेनो की बुक से। ठीक है, दूसरी चीज, स्टेनो नोटबुक में अगर आप हिंदी या अंग्रेजी का कोई वर्ड यूज कर लेते हो स्टेनो लिखते समय, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, लेकिन उसका प्रयोग करने के बाद में उसको मिटाना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। चलेगा, 2-3 चीजें और बता देता हूँ। ठीक है, वो विशेषता ध्यान रखिएगा, फिजिकली है। जैसे कि आप लोगों को ऐसा एक नोटबुक वहां पे मिलेगा, स्टेनो का नोटबुक है। ठीक है, मिलेगा। अगर आप पार्टीशन करके लिखते हो दोस्तों, अगर आप पार्टीशन करके लिखते हो तो आप इसमें पहले से ही अपने पार्टीशन बना लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि कॉपी का कोई भी एक कोना, अगर आप लेफ्टी हो तो इस तरफ से, राइटी हो तो इस तरफ से, किस तरफ से भी मिला लीजिएगा। और जिस समय लिखते हो, लिखते समय लास्ट की जो 2 लाइनें है ना दोस्तों, लास्ट की 2 लाइनें, इनमें कभी भी स्टेनो मत लिखिएगा। ठीक है, लास्ट की 2 लाइनों में कभी भी स्टेनो नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमें पेज मोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा शब्द नहीं छूटेगा इसलिए। ठीक है, पेज आप ऐसे कि फटाक से मोड़ लीजिएगा, इसलिए पहले से ही कम से कम 5 या 6 पेज आपके मुड़े हुए होने चाहिए इस कॉर्नर से। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप लोग जैसे लिखते हो, लिखते समय पेज पलट लिया तो आपका एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको रणनीति हमारी जो है वो फिजिकल करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये हम करने वाले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको वहां पर स्टेनो लिखनी है। ठीक है, और क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, पेंसिल जो भी है, अगर आप पेन से लिखते हो तो पेन ले जा सकते हो, पेंसिल से लिखते हो तो आप पेंसिल ले जा सकते हो। ये कटर आपको लेके जाना है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलेगा। इसके बाद में सबसे पहले आप लोगों को ऐसी एक बुक मिलेगी स्टेनो की, जो कि आप लोगों को जिसमें स्टेनो लिखनी है। ठीक है, ऐसी एक बुक आपको वहां प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलेगा। दूसरी चीज, पहली बात तो ये हुई कि आप लोगों को पेन पेंसिल आपकी अपनी ले जानी पड़ेगी, वहां पर कोई भी आपको पेन पेंसिल नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलेगा। इसके बाद में जब भी आप लोग कभी डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो आप लोग हमेशा ऐसा एक सिंबल बना लीजिए जहां से मैंने स्टार्ट
किया है। इस प्रकार से एक सिंबल बना लीजिए, ठीक है। सिंबल बनाने के साथ साथ जब वो आपको ट्रायल वर्जन की जो डिक्टेशन दी जाएगी, जैसे कि महोदय हमारे देश में इस प्रकार की कई ऐसी समस्याएं हैं जो हमें पूरी करनी होगी, विराम, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को डिक्टेशन लिखनी है। मान लीजिए कि ये हमारे 200 वर्ड की जो ट्रायल डिक्टेशन थी, हमको लिखना बस जहाँ लिख दिया वहीं आपको ख़त्म करके क्रॉस करना है और इसको हमेशा आप लोग काट दें, ठीक है। ट्रायल वर्जन को आप लोग बिल्कुल ना पढ़ेंगे, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्त। ट्रायल वर्जन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। इसके बाद में जो फाइनल डिक्टेशन स्टार्ट होगी तो भी आप लोग ऐसी प्रकार से लिखते चलेंगे, ठीक है। किसी बच्चे की मैंने एक क्लास वो ली ही, इसमें देखा कि जिस प्रकार से ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा है, आपने डिक्टेशन लिख ली, 6 मिनट का आपको डिक्टेशन दिया गया, आपने डिक्टेशन कंप्लीट लिखा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ से आपने स्टार्ट कराया ना दोस्तों, वहाँ से आप पेज नंबर डालना शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। डिक्टेशन लिखने के जस्ट बाद में ही, ठीक है। इसका आप लोगों को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ठीक है। मान लीजिए मेरा डिक्टेशन यहाँ ख़त्म हो गया है, ये नई डिक्टेशन स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों को पेज नंबर 4 तक लिख करके और इस प्रकार से पेज नंबर आपको डाल लेने हैं, ताकि जब भी आप कभी ट्रांसलेट करो तो आप लोगों का ये पेज मिस नहीं होगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये। अगर आपने पेज नंबर डाला है तो एक पेज नंबर जब आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद में इस पर आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पेज नंबर निकाल लीजिए, इसको आप टाइप करने के बाद में इस पर भी टिक लगा लीजिए। तीसरा पेज नंबर जब आप टाइप करोगे इस पर भी टिक, और लास्ट में फाइनल, इस प्रकार से आप लोग इसको करते चलेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे समझ में दोस्तों। इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का कोई भी अक्षर या कोई भी पेज वहाँ पर नहीं छूट पाएगा, ठीक है। कई बच्चों का ऐसा होता है कि आप लोगों ने लिख तो पूरा लिया है, लेकिन जब टाइप करते हैं तो पेज ही आप लोगों के मिक्स हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने कहाँ तक लिखा या कहाँ तक नहीं लिखा। इस वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि पेज नंबर डालकर रखिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से, चलिए इसके बाद में दोस्तों मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इस बच्चे ने यहाँ पर ये कुछ इंग्लिश का वर्ड लिख लिया है, ठीक है, कुछ PLLJ ऐसे, जहाँ तक मुझे याद है इस मैटर के अंदर कोई वर्ड आया होगा इंग्लिश का वर्ड, तो कोई कंपनी का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने इसको बीच में, चलिए मैं मान लीजिए अंग्रेजी वर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैंने हिंदी में ये अंग्रेजी लिखा है तो डिक्टेशन के समय तो मैं लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट करूँगा तभी भी मैं इसको ऐसा ही रहने दूँ। ये लीजिए, ये मैंने शब्द लिख लिया। इसके बाद में सपोज कीजिए कि मैंने प्रधानमंत्री शब्द अगर मुझसे नहीं बनता है और मैं अगर हिंदी में प्रधानमंत्री लिख लेता हूँ तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आप जो ये कॉपी आपको दी जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा, वहाँ कॉलेज के द्वारा, तो ये जब आप उसको कॉलेज को सबमिट करोगे, वापस सबमिट करोगे, तो दोस्तों इसको आप लोग या तो रबर से मिटा दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर रबर नहीं मिले आपके पास में तो आप लोग इसको डार्क करके आ सकते हो, इस प्रकार से काट के आ सकते हो, ठीक है। ये आपका ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपने हिंदी या इंग्लिश का वर्ड यूज़ करा है तो उसको आप इस प्रकार से मिटा के आओगे, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, इसके बाद में बात करूं, मैं टाइपिंग की बात कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से टाइपिंग की बात कर लेता हूं, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए इसके बाद में दोस्तों जैसा ही आप लोग टाइपिंग करने बैठेंगे ना, तो आप लोगों को या तो अपना कीबोर्ड ऊपर मिलेगा या वो नीचे मिलेगा, ठीक है। जहां तक उम्मीद है वो ऊपर ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस साइड में अपनी जो स्टेनोग्राफी की कॉपी है इसको आप लिख लीजिए, साइड में रख लीजिएगा, ठीक है। माउस आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए माउस से आप कर्सर को लेकर के पहला टैब देंगे, उसके बाद में आप अपना टाइपिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। जिसी प्रकार से जो भी टाइपिंग आप करते हो वो आप अपनी टाइपिंग करते रहिएगा, ठीक है। फॉन्ट वगैरह आपको सेट करने की आवश्यकता है नहीं, वो ऑलरेडी सेट मिलेंगे, ठीक है दोस्त।
फॉन्ट वगैरह जो भी है वो आपको पहले से ही मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से। और आप अपनी जो भी टाइपिंग है वो जो बोलते हैं जैसे सभापति महोदय, ठीक है, कॉमा देना, तो ये जो सभापति महोदय आप लिखोगे इससे पहले आप लोगों को टैब देना अनिवार्य है, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद में जो भी अपना मैटर है वो आप अपने आप टाइप करते रहें, देखते रहें, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं कुछ भी वर्ड बता देता हूँ, ठीक है। सभापति महोदय, मैं रक्षा, ठीक है, मंत्रालय, बस इतना सा बता रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद में जैसे ही आप लोगों को अगर यहाँ पैरा दिया जाता है तो वो पैरा भी देना है, पैरा देने के बाद फिर एक टैब देना है, ठीक है दोस्त। इसी सीक्वेंस में आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलेगा, जैसे मैंने इसको लिखा, लिख करके मैंने पेज नंबर 1 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 1 खत्म करने के बाद में दोस्त उस पर टिक लगा करके आगे बढ़ जाओ। इसको हमेशा साइड में रखिएगा, सामने ना रखिए, साइड में रखिएगा और साइड से ही देखते चलिएगा, ठीक है। चलेगा, जैसे ही आप लोग खत्म करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट करने के साथ ही साथ आप उसको वो आपको कह देंगे सेव भी करते रहना है आपको, ठीक है, साथ के साथ सेव भी करते रहना है। कंट्रोल एस करके आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है दोस्त। चलेगा, चलिए जैसा कि मैंने अभी एक फाइल निकाली है, ठीक है दोस्तों। आपने ये वर्ड जो मैंने दिया है, मान लीजिए ये डिक्टेशन आपको मिली थी, आपने ये डिक्टेशन टाइप कर ली है, तकरीबन 384 वर्ड के आसपास है, ठीक है दोस्त। 420 वर्ड आएंगे, कॉमा फुल स्टॉप लगा करके सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो इसको आपको कंट्रोल एस करके सेव कर देना, यहाँ तक बता दी थी बात। अब इसके बाद में दोस्तों जब इसको आप सबमिट करोगे ना, सबमिट करने के साथ साथ आप लोगों को ये कॉपी भी आपकी सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों के पास में इतना समय मिल जाएगा आप लोगों को कि आप इस कॉपी से मिला करके इसका मिलान कर लीजिएगा। एक बार आप प्रूफ रीडिंग कर लेंगे तो आपकी 90% गलतियां बिल्कुल कम हो जाएंगी, ठीक है। 20% जो आप कह रहे थे ना कि सर हमें 22 गलतियां लेके आनी है, उससे आप बिल्कुल अंदर आ जाएंगे, 20 से भी अंदर ही रहेंगे, 22 छोड़िए, आप 10 के अंदर रह जाएंगे अगर इसको आपने कंप्लीटली एक बार अपनी कॉपी से दोबारा मिला करके प्रूफ रीडिंग कर ली है तो, ठीक है। चलिएगा, वो जो मिटाने की बात करें दोस्त, जैसे कि मैंने आपको बताया था हिंदी का या अंग्रेजी का कोई भी एक वर्ड जो आपने लिखा है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई वर्ड अगर लिखा है तो जो ये कॉपी जब मैं सबमिट करवाऊंगा तो इस कॉपी में इसको इरेज करना ही करना अनिवार्य है, ठीक है। चलेगा दोस्तों, चलिए जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताया दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया तो 99.9% आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपकी अगर पेंसिल टूटती है, ठीक है, तो इस पेंसिल को दोनों तरफ से छील करके रखिएगा दोस्त, ठीक है। 2 पेंसिल ले जाना, दोनों पेंसिल अगर दोनों तरफ से छिली हुई होंगी तो आपके पास में 4 पेंसिल हो जाएंगी, ठीक है। एक की जगह 2 पेन ले जाना, अगर पेन ले जाते हो, पेंसिल लिखते हो तो आप 2 पेन ले जाइएगा, ठीक है। कटर आपको मिलेगा, साथ में लेके जाना पड़ेगा, इरेजर आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सभी भाई बहनों को राम राम, सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ में। अच्छा एग्जाम दे के आना और उम्मीद से बेहतर एग्जाम दे के आना, ठीक है दोस्तों। सभी भाई बहनों को मेरा राम राम और सभी भाई बहनों को एक बार फिर से शुभकामनाएं अपने अपने एग्जाम के देने के लिए, ठीक है। चलिए राम राम।